देखो सेकेंड केस हम लोग देखते हैं ना, शॉर्ट सर्किट एट द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो व्हेन फॉल्ट अकर एट द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और अवे फ्रॉम द लाइन एंड्स, मतलब लाइन से दूर अगर तुम करोगे ना, अवे फ्रॉम द लाइन एंड्स, दिस मीन्स कि अवे फ्रॉम द जनरेटर, मतलब जनरेटर से इन बिटवीन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, द फॉल्ट अकर्स एट द मिडिल ऑफ द लाइन, तो देयर इज सम पावर फ्लोइंग ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो ड्यूरिंग द फॉल्ट टाइम में भी क्या होगा कि पावर का फ्लो होगा, लेकिन कंसिडरेबली क्या होगा कि रिड्यूस फॉर्म में आएगा। considerably reduced circuit model for the system during the fault in so in this figure 15a the circuit reduced in 15c through the one star delta और सेकेंड इज स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट इन द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन होता है, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि जो फर्स्ट केस देखे थे ना, तो फर्स्ट केस में क्या था, इलेक्ट्रिकल पावर क्या था, जब हम निकाल रहे थे ना ड्यूरिंग द फॉल्ट की पीरियड, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो आ रहा था। तो हम लोग ना इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर हमारा जीरो नहीं होगा। इन द मिडिल एट द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जीरो नहीं लिखेंगे, वही कि ड्यूरिंग द फॉल्ट हम लोग का क्या होगा कि पावर का फ्लो होगा लेकिन कम होगा ड्यूरिंग द फॉल्ट थ्रू द कंसिडरेबली रिड्यूस, जो कि डिफरेंट फ्रॉम द केस वन से। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा वह पावर तो हम लोग वो पावर कैलकुलेट करते हैं। द पावर फ्लो एंगल द पावर फ्लो एंगल कर्व ड्यूरिंग द फॉल्ट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम निकालेंगे तो जनरेटर का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, उसका रिएक्टेंस और साइन डेल्टा, ये होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है पी मैक्स साइन डेल्टा करके होता है। तो ये हमारा जनरेटर ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटर का वोल्टेज, जनरेटर ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो यहाँ पे हमारा जो भी रिएक्टेंस सिंक्रोनस पूरा हमारा कि हमारा इस इक्विवेलेंट सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा ड्यूरिंग द फॉल्ट पीरियड, तो वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, तो ये सिंक्रोनस का रिएक्टेंस, ये जनरेटर, यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रांसमिशन लाइन को देखो, ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट आया, तो ये तो एक ट्रांसमिशन लाइन हुआ। दूसरे वाले ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट आने के बाद वजह से x2 में हम x2 बाई हाफ कर ले, x2 बाई हाफ कर ले, इसका रिएक्टेंस को क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। ठीक है, और ये ना ये मेंशन है, यहाँ पे लाइन होगा, यहाँ पे ये ना ये मिस्टेक है। और क्या होगा, ये जब इसको ना x1 x2 बाई हाफ और x2 बाई हाफ, ये जो सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन था उसको हम हाफ कर लिए और इसको ग्राउंडिंग कर दिया। अब इसको इस स्टार को ना तुम डेल्टा में, इस डेल्टा को ना स्टार में कन्वर्ट करना, तो x से एक्स बी और एक्स सी का वैल्यू आ जाएगा। स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखो ये होता कैसे है, तो ये हम बताएंगे, न्यूमेरिकल के साथ बता देंगे कि डेल्टा से स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यहाँ देख लो, पहले ये तुम्हारा हो गया कि हम लोग करना क्या है कि सबसे पहले डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन, तो वही गो यहाँ पे लिखा है कि थ्रू ऑन वन डेल्टा टू स्टार, फिर स्टार टू डेल्टा। अब यहाँ पे स्टार, ये देखो यहाँ पे हो गया स्टार कन्वर्जन आ गया, ये रिएक्टेंस एक्स डी होगा, एक्स डी जनरेटर और एक्स डी, और उसके साथ सीरीज में रिएक्टेंस लगा ये वाला एक्स ए एक्स बी और एक्स सी, जो स्टार कन्वर्जन में हुआ और इसका ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बता रहे हैं और कुछ नहीं है, जो ऊपर में सर्किट जो फिगर जो केस वन में जो था ना, उसी का इक्विवेलेंट सर्किट बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आएगा ना, जो जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्टिंग रिएक्टेंस होता है ना, ये रिएक्टेंस होता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा रिएक्टेंस होगा उस वैल्यू को हम लोग लेंगे x2 में, x2 पावर में जो कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंस उसका x2, तो ये तुम्हारा ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो सीरीज कनेक्टिंग रिएक्टेंस होगा जनरेटर के साथ उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा पी मैक्स साइन डेल्टा, ये निकलेगा जो इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग द फॉल्ट के केस में निकलेगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर 1 और 3 तो हम लोग देखे थे, पिछले फिगर में भी देखे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा था, ड्यूरिंग द फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर, देखो जब यहाँ पे हो क्या रहा था कि जब फॉल्ट आ रहा था तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता, जीरो हो रहा था। तो यहाँ पे कोई कर्व हमको मिल नहीं रहा था, यहाँ पे हमको प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट का कर्व मिल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको तीनों मिलेगा, प्री फॉल्ट, पोस्ट फॉल्ट और ड्यूरिंग फॉल्ट। तो ड्यूरिंग फॉल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जीरो नहीं हो रहा है, कुछ रिड्यूस फॉर्म में आया, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ आया, तो यहाँ से फिर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या करेगा, रिड्यूस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रिकल पावर रिड्यूस किया, यहाँ पे से फिर क्या किया, वो एक्सेलरेट करेगा, तो डेल्टा सी आएगा जो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, यहाँ से सिस्टम को हेल्दी करेगा। जैसे सिस्टम हेल्दी करेगा पोस्ट फॉल्ट पे जाएगा और फिर एक्सेलरेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट आ जाएगा और सिस्टम इस तरह से हमारा एरिया बनेगा, एरिया 1, एरिया एक्सेलरेटिंग एरिया इज इक्वल टू डी एक्सेलरेटिंग एरिया, जो कि हमारा सिस्टम स्टेबल को सिंक्रोनिज्म मेंटेन किया और सिस्टम हमारा स्टेबल है, क्योंकि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 हो गया। ठीक है, जो कि इक्वल एरिया क्राइटेरियन हमको एक्सप्लेन करके देता है। ठीक है, अब हम अगर इसका क्रिटिकल केस एनालाइज करते हैं ना,
तो देखो क्रिटिकल केस में क्या है कि ये ना तुमको डेल्टा मैक्स तक ले गया, ठीक है, वही डेल्टा टू को तुम डेल्टा मैक्स तक ले जाओगे। ये देखो क्रिटिकल केस है डेल्टा टू टू डेल्टा मैक्स। बता ये ना लिखा क्या है, से बता देता हूँ। तो ये लिखा तुमसे है कि एज एक्सेलरेटिंग एरिया ए इज करस्पॉन्डिंग टू गिवन अ क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी इज लेसर देन द लेस इन दिस केस। तो क्या हुआ, डेल्टा सी लेस इन केस द सिस्टम ऑपरेशन फिगर 16 विच वेयर इन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड A2 इक्वल टू A1 डेल्टा टू इज डेल्टा मैक्स एज द क्लियरिंग डेल्टा सी इज इंक्रीज। वही सेम क्या है, क्रिटिकल केस हुआ, डेल्टा मैक्स हम इंक्रीज करते हैं, डेल्टा मैक्स डेल्टा टू हो जाएगा, और यहाँ से डेल्टा टू टिल it has a value of delta max, the maximum allowable of the stability, maximum value of that is a critical clearing angle। तो यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल वही जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, लेक्चर 4 में वही सब कहानी क्रिटिकल केस लिया, और यहाँ से हम लोग डेल्टा मैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आफ्टर तुम यहाँ से क्या करोगे, इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना, अप्लाइंग इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर द क्राइटेरियन और टू द केस ऑफ क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो तुम्हारे पास जब इसको इक्वेशन को लगाओगे तो तुम्हारे पास ये होगा इनपुट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, और ये होगा इनपुट पावर माइनस तो ये हो गया एक्सेलरेटिंग, और ये तुम्हारा डीएक्सेलरेटिंग हो गया, मैकेनिकल पावर 3 साइन डेल्टा माइनस इलेक्ट्रिकल पावर माइनस मैकेनिकल पावर, ठीक है, इनपुट पावर। तो ये इस डेल्टा मैक्स इक्वल टू तो पाई इनवर्स, देखो डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स इनिशियल इनपुट माइनस पी मैक्स 3, जो पी मैक्स 3 होगा मैक्सिमम पावर पी मैक्स 3, क्यों पी मैक्स 3 क्या होगा, जो पोस्ट फॉल्ट के कंडीशन में आएगा वो वाला, और ये इनपुट पावर जो जनरेटर इनपुट पावर होगा वो आएगा, ठीक है। अब ये फिगर वही फिगर है, इसको क्या करना, ये इक्वेट कर लेना, और ये सेम चीज़ मेंशन है ऊपर वाला जो है ना, ये वाला सारा जो है यहाँ पे भी मेंशन वही चीज़ लिखा गया है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ रीराइट हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना ना, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना और डेल्टा मैक्स का वैल्यू पुट कर देना, क्रिटिकल क्लियरिंग ये आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस डेल्टा सी आर, ठीक है, कॉस डेल्टा सी आर आ जाएगा, और जो आएगा वैल्यू दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इन अ रेडियन। द इक्वेशन को अगर तुम मॉडिफाई करोगे द आया सो दिस इक्वेशन मॉडिफाई बिलो इन द एंगल्स इन डिग्री, अगर डिग्री में ले जाओगे तो उसको क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम रेडियन में ले गए ना, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये क्वेश्चन को तुम देख लो खुद से, पहले ट्राई करना, फिर इसके बाद इस लेक्चर को वॉच करना आगे, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो फाइंड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, इसमें भी क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल ही निकालने को बोला है। फॉर द गिवन सिस्टम सो इन फिगर द 3 फेज फॉल्ट एट द पॉइंट पी, द जनरेटर इज डिलीवरिंग वन पर यूनिट, मतलब क्या है कि जो जनरेटर डिलीवर कर रहा है इनपुट पावर जो है ना पी आई, वो क्या है तुम्हारा 1 पर यूनिट है, पावर अंडर द प्री फॉल्ट कंडीशन, किस में, जो प्री फॉल्ट कंडीशन में, तो ये बता रखा है। और 3 फेज फॉल्ट अकर एट द पॉइंट पी, इट इज़ अ मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जेड क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस को J0.14 और J0.14 इसको डिवाइड कर लिया, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस J0.28, ये जनरेटर का EMF 1 पर यूनिट, और ये इसका रिएक्टेंस, और ये J0.15, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है, ये भी J0.15 ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, J0.15 ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, दोनों ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका J0.15, और ये ना ये 0.17 है, सब ये 0.17 होगा, और ये इन्फिनिट बस तो इसका टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारे पास 1.0 एंगल 0 पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो अगर प्री फॉल्ट का ऑपरेशन में ना तुम ट्रांसफर रिएक्टेंस निकालोगे जनरेटर से इन्फिनिट बस के बीच में ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक रिएक्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सीरीज में आ जाएगा एक दूसरे के 0.1525 और 0.17, ये 17 होगा, ये 0.17, और ये देखो ये क्या है, इसका रिएक्टेंस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0.28 0.15 0.15, तो यह हो जाएगा तुम्हारे पास 0.58, नीचे में भी तुम्हारे पास 0.58 आ जाएगा। 0.58 तो ट्रांसमिशन लाइन दोनों वैल्यू का सेम होता है, तुम लोग ऐसे भी तुम डिवाइड करके निकाल लोगे, तो तुम्हारे पास क्या हाफ डिवाइड कर दोगे तो रिएक्टेंस का हाफ कर दोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या करोगे, इस दोनों का जोड़ लो और फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की तरह जो निकालते हैं ना पैरेलल में, तो उस तरह से तुम कर लो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, सिंपल, इस सबको R1 मान लो, इसका वैल्यू सबका इक्विवेलेंट R2 मान लो, फिर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर लो, ठीक है। वैसे भी कैलकुलेट कर लेना, कैसे भी कैलकुलेट करोगे वैल्यू सेम आ जाएगा, x1 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इलेक्ट्रिकल पावर 1 निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर 1 का फॉर्मूला क्या है, देखो
हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर 1 में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो ये कहाँ गया वो सबसे पहले वाला, देखो तो जनरेटर का ईएमएफ, फिर उसका ये, और फिर रिएक्टेंस वाला था जो हमने अभी कैलकुलेट भी कर लिया, तो ये हमारे पास ये पूरा रिएक्टेंस जो है सो मिल गया। तो जनरेटर का ईएमएफ, वोल्टेज, साइन, तो ये देखो जनरेटर का क्या ईएमएफ दे रखा है, ये ईएमएफ दे रखा है, क्या दे रखा था 1.2, जनरेटर का ईएमएफ दे रखा है 1.2, टर्मिनल वोल्टेज 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1.1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, और ये रिएक्टेंस 0.71 इंटू साइन डेल्टा। इस ऑपरेटिंग पावर एंगल में ना तुमको बोला है कि जनरेटर का ईएमएफ भी दे रखा है 1 पॉइंट डिले, द जनरेटर इज डिलीवरिंग 1.0 पर द ऑपरेटिंग पावर एंगल इज गिवन इन द गिवन 1.0 पर यूनिट 1.0। तो ये तुम इसको इक्वेट करोगे, डेल्टा नॉट निकाल लोगे। इनिशियल कंडीशन में डेल्टा नॉट निकलेगा, ये डेल्टा नॉट का वैल्यू निकलेगा किस कंडीशन, देखो प्री फॉल्ट कंडीशन में डेल्टा नॉट का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। जब देखो इस कंडीशन, इस पॉइंट पे ना जब हम डेल्टा नॉट का वैल्यू निकाल रहे थे तो इस कर्व से निकालोगे, तो इस कर्व का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, इस पॉइंट पे इस कर्व का वैल्यू निकाली, इलेक्ट्रिकल पावर निकाल लिए, इसके साथ इक्वेट करके हम लोग इस पॉइंट का डेल्टा नॉट निकाल दिए, ठीक है, वही डेल्टा नॉट निकाल दिए। अब ड्यूरिंग द फॉल्ट, जब फॉल्ट आएगा ना सिस्टम में तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इस जब मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिकल पावर जीरो नहीं होगा ना तो दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस कमिंग टू द पिक्चर। तो ठीक है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखो ये तो सबका हम ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाई हुआ है, 0.15 ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, ये ना तुम्हारा रिएक्टेंस डायग्राम है, देखो इसको बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। अगर पर यूनिट पढ़ के आओगे तो पता होगा तुम्हें। तो ये 1 पॉइंट पर यूनिट हो गया, ये ट्रांसफार्मर का ये हो गया तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, ये ईएमएफ रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जो ऊपर में बताया रखा था ट्रांसमिशन लाइन का, ये ट्रांसफार्मर का ये रिएक्टेंस कनेक्टिंग लोड का रिएक्टेंस की तरह कनेक्टिंग है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये सब ऊपर वाला सेम ही है, ठीक है। 0.15 ये इस तरह से क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर का, और ये तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन का देखो हाफ हाफ कर दिया गया, और इसको क्या किया, दोनों को ग्राउंडिंग कर दिया। तो ये कनेक्शन जो हो गया एक तरह का क्या तुम्हें मिला, डेल्टा कनेक्शन। इसको तुम स्टार में ले जाओगे तो फिर इसका डेल्टा से स्टार कन्वर्जन देखना, डेल्टा से स्टार जब इसको कन्वर्ट करोगे ना तो तुम्हारे पास ये वैल्यू सब आ जाएगा, 0.15, 0.15 और J 0.725। स्टार से डेल्टा ये तीनों का सम कर लेना, फिर इसका सम कर लेना, फिर इसका सम करोगे तो J 0.58 आ जाएगा, इसका सम करोगे J 0.29 आ जाएगा, J 0.29 आ जाएगा। एक बार क्या करना, J 0.9 से इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे और तीनों के सम से डिवाइड कर दोगे, फिर इसके साथ इसका करोगे, तीनों के सम से डिवाइड कर दोगे, और फिर क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर सम कर तीनों का सम से डिवाइड कर लोगे। तो ये वैल्यू देखो, जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों का वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, देखा। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तीनों सबके सम के डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ईजी है कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर डेल्टा से स्टार, फिर इस तरह से हम लोग अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिकल पावर 2 क्या बोलता है ना कि देखो इलेक्ट्रिकल पावर 2 हम कब निकालते हैं, जब ड्यूरिंग इन द मिडिल ऑफ द केस इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जो 2 निकालते हैं उसको क्या बोलता है, देखो ये निकालते हैं। तो हमने प्रीवियसली बताया था स्टार डेल्टा कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, वो हमने बता ही रखा है। फिर स्टार से डेल्टा, फिर तो हम क्या ये होता है जो सीरीज में सिंक्रोनस जो रिएक्टेंस कनेक्टिंग होता है ना सीरीज में होता है जनरेटर और टर्मिनल वोल्टेज के, वो पैरेलल वाला हम नहीं लेते हैं। तो ये देखो, ये तुम क्या करोगे, ये निकाल लोगे, फिर ये एक्सट्रूड निकालोगे, ये डेल्टा कन्वर्जन कर लेना, और ये वाला रिएक्टेंस जो आएगा ना वह कर लेना, और ये रिएक्टेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास 2.424 आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1.2, ये में 1.2 दे रखा था, टर्मिनल वोल्टेज भी दे रखा है। अब क्या हुआ, रिएक्टेंस तुम्हारा एक्सट्रूड निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर 2 निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन निकाल रहे साइन डेल्टा। अब यहाँ ये हो गया। अब पोस्ट फॉल्ट के कंडीशन, अब क्या होगा, फॉल्टी लाइन स्विच ऑफ। क्या करेंगे, जो फॉल्ट लाइन हुआ ना उसको स्विच ऑफ करो, मतलब ये वाले पूरे चीज़ें डाटा को इरेज करो। ये सारे डाटा को इरेज करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि इधर से ट्रांसमिशन लाइन हेल्दी हो गया। अब इधर से क्या कर रहा है कि इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फॉल्ट जो सप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल पावर का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो जनरेटर सप्लाई कर रहा था, पावर डिलीवर कर रहा था, वह इलेक्ट्रिकल पावर की तरह इधर इस लोड के थ्रू कनेक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्टिंग लोड तक पहुँच रहा है, ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ से तुम इसको कनेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.5, 0.17, 15, 0.15, 0.15, 0.28। इसको करोगे तो 0.29 आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा, और 0.58 और 0.58 और 0.25 और ये आ जाएगा तुमको 0.37 और 0. जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये वही वैल्यू आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है।
इस सबका सम करोगे ना 0.15, 0.8, 0.17, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.0। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर निकल जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा ना। एक बार कैलसी से मैं देखता हूँ, ये वैल्यू 1 आ रहा है ना। 1 मिनट में ट्राई कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 1 आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर तुम निकाल लेना। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर निकालोगे तो वही ईएमएफ जनरेटर वाला, फिर इसका टर्मिनल वोल्टेज 1, और इसके बाद ये रिएक्टेंस आ गया सो x3 वाला और साइन डेल्टा, ये वैल्यू आ गया। अब हम ना क्या करेंगे कि साइन मैक्स, जब डेल्टा मैक्स निकालते हैं तो क्या होता है, पाई माइनस साइन इनवर्स पी इनिशियल जो इनपुट पावर होता है ना, अब बाई इनपुट पावर बाई पी मैक्स 3। तो पी मैक्स 3 हमारे पास ये है, यही है ना पी मैक्स 3, पी मैक्स साइन डेल्टा, तो पी मैक्स 3, तो पी मैक्स 3 हमने वैल्यू पुट की, देखो ये वाला इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हमने ये यूज़ किया है, पाई माइनस साइन इनवर्स पी इनपुट, जो इनपुट पावर होगा सो, और पी मैक्स 3। ठीक है, देखो बहुत इजी है, आराम से पेशेंस रख के पढ़ोगे तो ये, लेकिन काफ़ी ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया, वो गेट वाला क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा सेम इसी तरह से। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप पहले वो क्वेश्चन को देख लेना, खुद बनाना, फिर वीडियो ले देखना, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये देखो ये तुम वैल्यू निकल गया 2.155 रेडियन, ये वैल्यू आ गया डेल्टा मैक्स। ठीक है, अब सिंपल है, अब कॉस्ट वही वाला कि एरिया को तुम क्या करोगे उसके A1 इंटू A2, सेम हमने काम क्या किया है, वही वाला काम किया मैंने, A1 और A2 का क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल एरिया को इक्वेट कर लिया और फाइंड आउट करना चालू किया। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट करोगे, तुम्हारे पास डेल्टा CR का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये बहुत ईजी है, तुम इक्वेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है जो गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लो, इसको खुद से ट्राई करना, फिर वॉच करना लेक्चर को, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन है ये भी। चलो हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द बैलेंस पावर सिस्टम सो इन दिस फिगर। तो सिंगल लाइन डायग्राम है द बैलेंस पावर सिस्टम। बैलेंस करने का मतलब है कि सबके सब बैलेंस्ड है, कोई किसी तरह का कोई अनबैलेंस नहीं है, सिस्टम स्टेबल है। द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड द जनरेटर इंटरनल बस कांस्टेंट, देखो क्या रखा है, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट द जनरेटर इंटरनल बस इज कांस्टेंट एंड 1 per unit, and the per unit reactance of the different component of the system is also shown in this figure। जो जनरेटर का ना 1 per unit दे रखा है, इंटरनल बस एज अ इज कांस्टेंट एंड इज 1 per unit। ठीक है, और इसमें बोला है कि, इसमें बोला क्या है कि द पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट, जो अलग जितने भी कंपोनेंट जैसे कि रिएक्टेंस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो जनरेटर का रिएक्टेंस है, वो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, लाइन का रिएक्टेंस, जनरेटर का रिएक्टेंस, लाइन का रिएक्टेंस, ये सब का वैल्यू क्या है कि बहुत सारे रिएक्टेंस का ना, द पर यूनिट रिएक्टेंस डिफरेंट कंपोनेंट इन द सिस्टम इज ऑल्सो शोन दिस फिगर। इस फिगर में मेंशन है द इन्फिनिट बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड 1.0 पर यूनिट। ठीक है, द इन्फिनिट बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज 1.0 पर यूनिट। इसका ना, इसका भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.0 पर यूनिट, जनरेटर का भी EMF दे रखा है 1 point पर यूनिट। ठीक है, एट द 3 फेज फॉल्ट अकर एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। देखो मिडिल ऑफ द लाइन बोला है कि मिडिल ऑफ द लाइन 2, इस लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2 के मिडिल में फॉल्ट अकर्स हुआ। ठीक है, तो J 0.25 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा इस रिएक्टेंस का, तो J 0.25 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम रियल पावर दैट कैन बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन। द रेशियो किसका निकालना है, मैक्सिमम रियल पावर जो Pmax निकाल रहा है ना, ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन, मतलब Pmax 1, मतलब प्री फॉल्ट कंडीशन Pmax 1 और कंडीशन टू द मैक्सिमम रियल पावर कैन ट्रांसफर फॉल्टेड कंडीशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम रियल पावर ट्रांसफर ड्यूरिंग द Pmax 2, मतलब Pmax 1 by Pmax 3। Pmax द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रियल पावर डेट द ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट Pmax 1 टू Pmax 2, मतलब Pmax 1 निकालना है, Pmax 2 का वैल्यू निकालना, इसका रेशियो निकालना। ठीक है, अब देखो तो इजी क्वेश्चन है,
सेम एज द ये था, देखो ये गिवन नेटवर्क था तुम्हारे पास, इसका सोल्यूशन देख लो। तो ये इसका गिवन नेटवर्क है और ये देखो इसका ये रिएक्टेंस, ये इन्फिनिट बस इस तरह का ही होता है। जब हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जब हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं ना, तो ये हमको पता चलता है कि जनरेटर का ईएमएफ एक्सटी है ये, तो पी मैक्स निकालते हैं तो ईजी इंटू वी टू एक्स डी और साइन डेल्टा करके होता है जब, तो ये पी मैक्स होता है कि मैक्सिमम पावर अगर हम निकालते हैं तो जनरेटर का ये मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटर का ईएमएफ वोल्टेज, ईएमएफ उसका टर्मिनल वोल्टेज, फिर ये एक्स डी, ठीक है। तो फॉल्ट अगर द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो सबसे पहले प्री फॉल्ट कंडीशन का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखो जे 0.21 0.1 जे 0.5 जे 0.1 जे 0.5, ये सब हमने क्या किया, इसको रिएक्टेंस डायग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रिएक्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका अगर जनरेटर इसको खाली हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो दैट इज़ द रिएक्टेंस डायग्राम। तो ये क्या कर रहा है ना, ये तुम्हारा एक रिएक्टेंस डायग्राम बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये देखो 1 पर यूनिट 0 पॉइंट, ये अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इंपेडेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, जे 0.2, ये दोनों क्या हो जाएगा, जे 0.6 जे 0.6 पैरेलल में आ जाएगा। जिसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ऐसे भी जे 0.6 जे 0.6 का हाफ कर दोगे, तो हाफ कर दोगे जे 0.3 आ जाएगा। ऐसे भी सीधे इसका हाफ कर देते तभी आ जाता, तो ये आ जाता जे 0.5, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो पी मैक्स 1 निकल गया हमारे पास 2 पर यूनिट। देखो कैसे टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर का ये इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, 1 दे रखा था 0.5, 1/0.5 इक्वल 2 पर यूनिट, ये केस खत्म। एक कंडीशन जो ड्यूरिंग द हमको क्या बोला था, प्री फॉल्ट कंडीशन में जो फॉल्ट, देखो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रियल पावर डेट कैन ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन। सबसे पहले हम लोग पी मैक्स निकाल लिए, ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। ये प्री फॉल्ट कंडीशन में, जब फॉल्ट नहीं था सिस्टम में तब। अब हमारा क्या है, फॉल्ट कंडीशन में। जब फॉल्ट कंडीशन में, तो केस 2 है कि फॉल्ट कंडीशन द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो हमको पी मैक्स 2 निकालना है। पी मैक्स 2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉल्ट कंडीशन आएगा, ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक करेगा। ट्रांसमिशन लाइन देखो यहाँ पे ब्रेक करेगा। जैसे ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक करेगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों को तुम जोड़ लोगे तो जे 0.35 ये हो जाएगा 0.25, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि हाफ हो जाएगा तो ये रिएक्टेंस दे रखा था, ये तुम्हारा क्या किसका रिएक्टेंस था, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस था, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के साथ रिएक्टेंस सीरीज में था, ये यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा। ये कि ग्राउंडिंग हो जाएगा, तो ये 0.35 इधर हो जाएगा, ये 0.25 इधर, यहाँ से ब्रेक करके ग्राउंड कर जाएगा, तो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये पैरेलल में आ जाएगा 0.35 0.25, ये 0.6। अब ये क्या कनेक्शन है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टार डेल्टा कनेक्शन है। अब डेल्टा से स्टार कनेक्शन में ले जाओगे, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन देख लो कैसे होता है। ऊपर में भी चाहोगे तो इस तरह से देख लो, ऊपर में कर लेना डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। तो ये अगर नहीं आता है तो ये देख लो। अगर आर ए निकालना है, आर ए इसको हम ले लेते हैं, इसका आर ए वैल्यू ले लेते हैं, इसको आर बी बोलते हैं, इसको आर सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का बोले हम, उसने भी ये दोनों का क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, तीनों का सम के साथ डिवाइड होता है, और ये दोनों का मल्टीपल, फिर इस दोनों का मल्टीपल करोगे तो बी आ जाएगा, आर बी आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल करोगे तो आर सी आ जाएगा। तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, जो वैल्यू आया 0.175 0.125 और 0.0729, ये वैल्यू आ गया तुम्हारे पास। अब इसको हम ना स्टार में कन्वर्ट कर लिए। देखो अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट को एक बार देख लो कि कैसे स्टार में कन्वर्ट कर दिए, और 1 पर यूनिट 0.25 0.175, ये वैल्यू तुमको अब स्टार में आ गया। अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे तुम, इस दोनों को जोड़ देना पहले। इसको जोड़ोगे तो जे 0.3, अब ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट स्टार दिख रहा है। अब इसका डेल्टा निकालोगे ना, तो जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू तुम्हारा सीरीज में कनेक्टिंग हुआ टर्मिनल वोल्टेज के साथ, दैट इज ट्रांसफर रिएक्टेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। यही जो हम बोल रहे थे तुमको कि ट्रांसफर रिएक्टेंस जो होता है, ये कहाँ गया, दैट इज ट्रांसफर रिएक्टेंस बिटवीन द, ये होता है ट्रांसफर रिएक्टेंस, जो कि ये जनरेटर और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, दैट रिएक्टेंस सीरीज रिएक्टेंस। तो ये सीरीज रिएक्टेंस को ले लेना और P2 निकाल लोगे, तो ये तुम्हारा P2 निकल जाएगा, जो कि P मैक्स जो तुम्हारा निकलना है P2 का, वही ना बोला है कि देखो ड्यूरिंग द फॉल्ट, एक तो मैक्सिमम पावर उसमें निकालना था, जो कि मैक्सिमम पावर उसमें निकालना था जो प्री फॉल्ट कंडीशन में, दूसरा मैक्सिमम पावर उसमें निकालना था जो फॉल्टी कंडीशन। तो P मैक्स अगर हम निकालेंगे ना फॉल्टी कंडीशन में, तो देखो फॉल्टी कंडीशन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंस। देखो ये आया कैसे, ये दोनों का सम, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले, और क्या करोगे, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब भी हम ऐसे निकालते हैं ना, और जिसका जो बच जाए इसके सामने वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक को डिवाइड करते हैं। डेल्टा कन्वर्जन है, सिंपल है। ये डेल्टा कन्वर्जन से निकल गया 0.84, ये आ जाएगा जनरेटर का EMF 111, इसका रिएक्टेंस हो गया 1.43। इसको सॉल्व करोगे तो 0.784 पर यूनिट आ जाएगा।
अब क्या बोला था, रेशियो पूछा था Pmax1 बाई Pmax2, ये रेशियो निकाल दिया 2.88 करके इसका वैल्यू आ गया। दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। तो वन इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन से। ठीक है, कीप वॉचिंग, कंटिन्यूइंग लेक्चर देखते रहो। आज हमको सारा कंसेप्ट मैक्सिमम एट द टिल, मतलब क्या है कि नॉट लास्ट बट द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का ना सारा कंसेप्ट डिलीवर हो चुका है। और सबसे आज जो लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, ये तीनों लेक्चर ना कनेक्टिंग लेक्चर है। एक बार में ये तीनों का ना कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई भी लेक्चर नहीं देखे हो तो कंप्लीट जाकर लेक्चर देखो और काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज के आप एक लेक्चर से 1 से 2 लेक्चर और बनाता हूँ इसका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का, और एक लेक्चर हम ना पूरा ट्राई करेंगे कि एक डिफरेंट वे का ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दूंगा, और इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में। अब काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो है का। आज ना काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने ख़त्म कर दिया। तो कंटिन्यू देखते रहो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अनसब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और दोस्त के साथ भी शेयर करो। थैंक यू, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।